स्थिति है तो क्या ये ट्रायल 2 मिनट भी कोर्ट में ठहरने के लायक है? चर्चा की तरफ चलते हैं। चर्चा में हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार हैं, निशांत हैं हमारे साथ गुजरात से कांग्रेस के। हम निशांत संजय सर, मैं आपकी इजाजत से निशांत से शुरू कर लेता हूं, चूंकि वो गुजरात में है। राहुल गांधी का वहां पर दौरा भी चल रहा है, राहुल गांधी गुजरात में ही है। निशांत, क्या ये सारा खेल आज जो गुजरात में जिस तरीके से कांग्रेस की ऊर्जा दिखी है, कांग्रेस एकदम से एक्टिव हुई है, उसकी उसी की देन है, उसी का नतीजा है? सियासी रूप से आप किस तरीके से कांग्रेस और गांधी परिवार को डरा पाए, असल उद्देश्य यही है? देखिए राम भाई, सबसे पहले तो जब से राहुल जी ने 1 साल पहले लोकसभा में ओपनली प्रधानमंत्री मोदी जी जब वहां पे हाजिर थे, उस समय बोला था कि आपका अहंकार हम गुजरात में तोड़ने जा रहे हैं। 2027 की विधानसभा में हम गुजरात में सरकार बना के दिखाएंगे। तब से ही भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट का माहौल शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री अमित शाह जी हो, या भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन हो, गुजरात में राहुल जी को कैसे रोका जाए उसकी नीतियां बनाने में लगे हैं। नहीं कि गरीबी हटाने की नीति में मशगूल हो गए, या फिर बेरोजगारी में कुछ काम कर रहे हो, या फिर डॉलर के भाव में या पेट्रोल डीजल के भाव में कुछ काम कर रहे हो। देखिए, ये राहुल जी का 40 दिनों में, पिछले 40 दिनों में ये राहुल जी का चौथा दौरा है, तीसरा दौरा चौथा दौरा है ये राहुल जी का। राहुल जी जिस प्रकार से फ्रीक्वेंटली गुजरात में आ रहे हैं, पहली विजिट में उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन किया था, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया था, फिर राष्ट्रीय अधिवेशन में आए, फिर सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में भी आए, और आज 2 दिन से गुजरात के दौरे पर है। कल आपने देखा कि जितने भी ऑब्जर्वर्स, पहले तो हमने जो संगठन सृजन अभियान जो है हमारा, उसके तहत हमने एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स की निमणूक की है। उसमें भी पावरफुल लोग जो पहले सांसद रह चुके हैं, या तो करंट में सांसद है या फिर प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके, ऐसे कद्दावर नेताओं को हमने एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स बनाए हैं। और 200 के आसपास हमने बनाए हैं हमारे पीसीसी के ऑब्जर्वर्स। उसमें भी हमने एक क्राइटेरिया बना के ही ये ऑब्जर्वर्स की निमणूक की है। टोटल अगर आप काउंट करोगे तो गुजरात के हर एक जिले के ऊपर, पर्टिकुलर एक जिले के ऊपर एक एआईसीसी का ऑब्जर्वर और 4 प्रदेश कमेटी के ऑब्जर्वर जिला समिति को पावरफुल बनाने के लिए रिपोर्ट बनाएंगे, जिला अध्यक्ष की निमणूक करने के लिए एक रिपोर्ट बनाएंगे। ये सिस्टम से भाजपा में बौखलाहट आ गई है। देखिए, कार्यकर्ता की बात करें तो 30 साल से यहाँ पे गुजरात में संगठन है, लेकिन यहाँ पे सरकार नहीं है। तो एक संगठन में भी एक मायूसी रहती है। 30 साल से जब हमने किसी भी स्तर पे सरकार ना देखी हो, नो डाउट 2002 से, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी भी गुजरात में 15 साल यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे हैं, वो दौरा, वो एरा था, तब से लेके आज तक गुजरात में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वोट शेयर 40% रहा है, वो मेंटेन रहा है। लेकिन राहुल जी ने स्पष्ट बोला, और कांग्रेस आला कमान का स्पष्ट मानना है कि जो 5% 5 to 7% का जो डिफरेंस आ रहा है, जो अमुक लाखों वोटों की वजह से हम यहाँ पे सरकार रचने में नाकामयाब रहते हैं, बस उसी के ऊपर हमें ज्यादा मेहनत करनी। उसके लिए हमें रोड पे उतरना पड़ेगा, हमें लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा, लोगों की समस्याओं को सरकार तक लाना पड़ेगा। हम करते हैं, हम आंदोलन करते हैं, आंदोलन के तरीके हमें बदलने पड़ेंगे, लोगों के दिल में जगह बनानी पड़ेगी। और इसकी वजह से जब डायरेक्टली हाईकमान और राहुल जी ने जब ये पूरा काम उनके हाथों में लिया हो, तो कार्यकर्ताओं में जो इंस्पिरेशन है वो लेवल कुछ अलग हो चुका है, कुछ और ही लेवल आ चुका है। जिस तरीके से नए संगठन को बनाने की परिभाषा राहुल जी ने दी है और उसके ऊपर काम होना शुरू हो गया। देखिए, 23 अप्रैल से हमारे जितनी भी ऑब्जर्वर्स है, वो जिला प्रमुख और जिला संगठन को मजबूत बनाने के लिए 10 दिन के अंदर उनको टारगेट दिया गया, उनको रिपोर्ट बनाना है, रिपोर्ट सबमिट करना है एआईसीसी में, और मई महीने आते आते ये सबकी निमणूकें भी हो जाएगी, और साथ साथ में हमारे प्रदेश नया संगठन का जो मार्का है उसकी भी रचना होने वाली है। तो ये जो प्रोसेस में जो फास्ट हुआ है, जो स्पीड बढ़ी है, उसकी वजह से हर एक कार्यकर्ता में कुतूहल भी है, हर एक कार्यकर्ता में इंस्पिरेशन भी है, हर एक कार्यकर्ता में खुशी का भी माहौल है। देखिए, आफ्टर ऑल किसी भी चुनाव हो, गांव का चुनाव हो या संसद का चुनाव हो, राम भाई, कार्यकर्ता में जब कॉन्फिडेंस होगा तो आपो-आप जीत दिखाई देती है। कार्यकर्ता जब मायूस होकर बैठता है तो पार्टी का उत्थान नहीं होता। लेकिन मुझे याद है जब पवन खेरा जी यहाँ पे थे और हम सब प्रवक्ताओं के साथ उन्होंने मीटिंग की थी, तब पवन खेरा जी एक स्टेटमेंट बोले थे कि हमें आपसे सीखना है, हम आपको सिखाने के लिए नहीं आए। क्योंकि 30 साल में विरोध पक्ष होना और 30 साल में विरोध पक्ष देखने के बाद भी हम मजबूताई से मीडिया में बोलते हैं, हम मजबूताई से लोगों के बीच में जाते, लोगों के कार्यक्रम करते, आंदोलन करते, पुलिस की डंडियां, पुलिस की लाठियां खाते हैं, जेल में जाते हैं, फिर भी हमारी मानसिकता इतनी मजबूत है। तो ये पवन खेरा जी का स्टेटमेंट मुझे याद आता है।
देखिए, मानसिकता तो मजबूत थी, लेकिन एक डायरेक्शन की जरूरत थी। हमारे प्रदेश की समिति, हमारे प्रदेश प्रमुख है, हमारे सीएलपी लीडर है, उनके साथ एक डायरेक्शन की जरूरत थी। वो डायरेक्शन देने का काम आज राहुल जी ने किया है। और वो डायरेक्शन, जो न्याय पथ की बात हमने की है, वो न्याय पथ पे हमारा एक एक कार्यकर्ता मजबूताई से चलेगा तो मुझे नहीं लगता गुजरात में जीत इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये यही गुजरात है जहां पे महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल जी का जन्म हुआ था। ये यही गुजरात है जहां से अंग्रेजों को बाहर निकालने का रास्ता मिला था। ये यही गुजरात है जहां पे अंग्रेजों के सामने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे पहला आंदोलन किया था। और बतौर सरदार पटेल साहब तो हमारे गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के 25 साल तक, यानी सबसे लंबे पीरियड तक अध्यक्ष रह चुके हैं। यही कांग्रेस के सरदार पटेल साहब थे। बल्कि सरदार पटेल साहब तो पूरे देश के नेता थे। उन्होंने 565 रजवाड़ों को इकट्ठा करके हमारे ये देश का, भारत देश का निर्माण किया है। महात्मा गांधी जी की जो अहिंसा और सत्य के रास्ता था, वो रास्ते के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमेशा चली है। और आपने लोकसभा में भी रिजल्ट देखा। इस बार हमने भारतीय जनता पार्टी का जो टारगेट 26 में से 26 लोकसभा जीतने का था, वो हमारे ज्ञानीबेन ठाकुर ने उसको रोक दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मेहनत करके उसको रोक दिया। एक सीट भी काफी होती है किसी को रोकने के लिए। आपको भी पता है, सरकार को रोकने, सरकार बनाना या बिगाड़ना, एक सीट भी काफी होती है। तो यही हमने गुजरात में काम किया। लेकिन अभी हमारा टारगेट है 2027 का विधानसभा का चुनाव। अभी दिसंबर में हमारे जिला पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी चुनाव आने वाले हैं। राहुल जी की ये फ्रीक्वेंट विजिट और संगठन सृजन अभियान, ये बहुत अहम भूमिका बजने जा रहा है हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी। जी राम भाई।